सनातन धर्म में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं और उनकी कहानियाँ सुन करके लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। और सनातन धर्म में एक पुरु वंश था और पुरु वंश के ही वंशज श्री भीष्म पितामह जी वगैरह थे। उन्हीं के वंशज एक शिवी राजा थे। उन्हीं के बारे उनकी दयालुता के जो किस्से हैं उन पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में पुरुवंश के राजा शिवी अपनी दयालुता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे और उनकी प्रजा बहुत ही उन पर विश्वास करती थी और सभी एक दूसरे से स्नेह करते थे। वो अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे और इनकी दयालुता के किस्से देवलोक तक पहुंच गए। देवलोक से अक्सर देवता उनके धार्मिक अनुष्ठानों में आया जाया करते थे। दोस्तों, जब देवताओं ने इस राजा की प्रशंसा सुनी तो देवताओं के राजा इंद्र के अंदर खलबली मच गई। अब दोस्तों, आगे क्या होता है आप सुनिए। दोस्तों, राजा उशीनगर के पुत्र शिवी का यश दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि उसके चारित्रिक गुणों की प्रशंसा का डंका ऐसा बजा कि उसकी ध्वनि देवलोक तक जा पहुंची। देवराज इंद्र को भी ये प्रशंसा सुनना पसंद नहीं था, क्योंकि इंद्र किसी की प्रशंसा सुन नहीं सकते हैं। दोस्तों, इस पर इंद्र ने सोचा कि क्यों न चल के शिवी की परीक्षा ली जाए। इस प्रकार इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों ने मिल करके राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार एक बार राजा शिवी के यहाँ धार्मिक यज्ञ का आयोजन चल रहा था। ऐसे में कबूतर बन गए कौन? इंद्रदेव। और बाज बन गए श्री अग्निदेव। और दोनों जो हैं परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। इधर कबूतर पहले उड़ता हुआ राजा की गोद में जाकर बैठ गया और राजा से कहने लगा, हे राजन, मेरी रक्षा करिए। मैंने सुना है कि आप निर्धनों की धन से, झूठ की सत्य से, निर्दयी को क्षमा करके और क्रूर को साधुता से उसकी रक्षा करते हैं और उसको बचाते हैं और कोई भी आपका शत्रु नहीं है। और आपके प्रशंसा के किस्से तीनों लोकों में फैले हुए हैं। दोस्तों, अब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दोस्तों, शिव और वो कबूतर जब बैठा हुआ था, उस राजा कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही वहाँ पर एक बाज आया और शिवी के सामने आकर के बैठ गया। बाज को देखकर कबूतर डर गया और कबूतर ने राजा से कहा, देखो ये मुझको मार डालेगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब शिवी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम घबराओ नहीं। ऐसे में जो बाज था उसने कहा कि मेरे बहुत भूख लगी है और जो ये कबूतर आपकी गोद में बैठा है, मुझे इसे खाना है और आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, तब राजा ने कहा कि यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और शरणागति का त्याग कैसे कर सकता हूँ मैं। और श्री राजा ने कहा, जो व्यक्ति शरणार्थी की रक्षा नहीं कर सकता है, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं और उस व्यक्ति को ब्राह्मण हत्या के समान पाप लगता है, इसलिए मैं इसका तिरस्कार नहीं कर सकता। रामायण में भी कहा गया है, शरणागत को दे जदहि निज अनहित अनुमान, ते नर पापमय तिन्हि विलोकत हानि। मतलब रामायण में बताया गया है कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है तो उसको पाप लगता है। दोस्तों, इस प्रकार राजा ने कबूतर से कहा तो शिवी ने उस बाज से कहा कि मैं इसको दे नहीं सकता। तो बाज ने राजा से कहा कि राजन, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब आप इसके लिए क्या करेंगे। शिवी ने बाज से कबूतर को छोड़ देने का आग्रह किया, परंतु बाज भला हाथ में आया भोजन क्यों छोड़ता। उसने कहा, महाराज, किसी से भोजन छीनना अधर्म है और राजा को इसके लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए। शिवी
ने कबूतर को प्राण से बचाने के लिए बाज से कहा, तो कबूतर से तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी, मैं तुम्हें इसके बदले कोई बड़ा पशु देने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, अगर तुम्हारे भूख लगी है तो तुम कुछ और खा लो, क्योंकि ये मेरी शरण में आया तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। परंतु बाज ने शिवी की बात नहीं मानी। शिवी ने कुछ सोचकर अंतरिम प्रयास किया, बहुत विनती की राजा से, तो कबूतर को तुम छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं तुमको दूंगा। दोस्तों, बाज ने कहा राजा से, ठीक है, यदि आप कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस काट कर मुझे दे दें तो मैं कबूतर को छोड़ सकता हूँ। अब दोस्तों, ये चीज़ सुन कर के राजा सकते में आ गए, लेकिन चूंकि राजा अपने न्याय से, अपने दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तो इसके लिए कुछ करता हूँ। बाज की बात सुनकर राजा शिवी स्तब्ध रह गए। फिर भी महान शिवी ने बाज की बात मान ली और शिवी ने एक बड़ा सा तराजू और छुरा मंगवाया। फिर शिवी ने कबूतर को तराजू के पड़ले में रखा, मतलब एक तरफ कबूतर को रखा और छुरे से अपने बाएं पैर का टुकड़ा तराजू के दूसरे पड़ले में रख दिया, किंतु कबूतर का पड़ला भारी था। शिवी ने मांस का एक और टुकड़ा तराजू पे रखा। दोस्तों, इसी प्रकार राजा शिवी अपना मांस काटते रहे जब तक वो कबूतर के बराबर नहीं हो गया। दोस्तों, शिवी ने फिर छुरा उठाया और इस बार उसने अपने दूसरे पैर का मांस काट कर तराजू पर रख दिया। तराजू थोड़ा थोड़ा हिला, किंतु कबूतर का वजन अभी भी ज़्यादा था। शिवी ने धीरे धीरे अपने शरीर का विभिन्न स्थानों का मांस काट दिया, फिर स्वयं मांस का टुकड़ा रह गया। शिवी ने अपने छत बिछत तन को देखकर सोचता रहा कि शरीर में किस स्थान से मांस काटकर तराजू पर रखें। आखिर तब शिवी के पास मांस नहीं बचा, तो वह स्वयं ही तराजू पर चढ़ गया, परंतु कबूतर का पड़ला फिर भी भारी था, क्योंकि कबूतर वो देव था। दोस्तों, शिव ने बाज से कहा, मैं तुम्हारी शर्त को पूरी नहीं कर सकता, इसलिए अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं समझ गया हूँ तुम साधारण पक्षी नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। तब कबूतर और बाज अपने असली रूप में प्रकट हुए। बाज के स्थान पर देवराज इंद्र और कबूतर की जगह पर जब इंद्र भगवान को देखा तो राजा समझ गए थे पहले ही कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इंद्र ने शिव से कहा, महाराज, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आप परीक्षा में सफल हुए हैं। मैंने जितना सुना था आप उससे कहीं अधिक उदार और धर्मपरायण हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर इंद्र ने शिवी को स्पर्श करके उसे आशीर्वाद दिया, तो शिव पहले की तरह अपने कांतिमय और स्वस्थ स्वरूप हो गए, मतलब जैसे राजा पहले थे उसी तरह हो गए। इस प्रकार इंद्रदेव ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि इंद्र तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। फिर अग्निदेव ने भी शिवी को आशीर्वाद दिया, महाराज, आपने जो किया है उसके सामने धर्म और उदारता के समस्त कृत्य तुच्छ हैं और संसार के युगों युगों तक आपकी ख्याति बनी रहेगी। जो आपने आज त्याग किया है धर्म के लिए, वो ख्याति जब तक रहेगी जब तक सूरज और चांद रहेगा। यह कहकर इंद्र और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन दोस्तों, इससे हुआ ये कि जो राजा शिवी थे उनकी ख्याति सभी दिशाओं में फैल गई और अनेक वर्षों तक शिवी ने धरती पर राज किया। दोस्तों, पुरुवंश का साम्राज्य, पुरुवंश के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि भीष्म पितामह जी और एक से एक बढ़कर राजा इस